एक ज्योति चौहान दिल्ली में थे, जामा मस्जिद के पीछे। लोगों ने कहा बहुत है तो हम भी अजमाने पहुंचे। तो उन्होंने भी कहा आप विदेश जाओगे, तब साधु बन चुके। उन्होंने कहा आप विदेश जाओगे। उन्होंने कहा हम पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी आती नहीं। जानो चाहे न जानो, जाओगे जाओगे जाओगे। और ये भी कहा आगे चल के बहुत आश्रम बने। ये कोई हमारे इस जन्म के पुरुषार्थ का नहीं है मामला, वो किया करा है। तभी तो कह रहे थे ना, जो किया है तो मिलेगा। पहले कुछ करते रहे होंगे, याद नहीं है, लेकिन इस मिलने से अंदाज लगाते हैं कुछ किया होगा। हमें याद नहीं है। साधु भी बने, विदेश भी गए, आश्रम भी बन गए, ठीक है। तो क्योंकि ज्योतिषियों के कहने से नहीं होता। ज्योतिष से ये है कि ये होगा, वही बता देते हैं। जैसे हम भी एक अच्छे ज्योतिषी, एक बार हम एक एसडी कॉलेज से निकले तो लड़के शरारती होते। ये भी 50 साल पहले की बात है। एग्रीकल्चर कॉलेज, पत्थर कॉलेज, कानपुर, वहां से निकले। लड़कों ने हंसी मजाक की, तो हमने कहा चिढ़ेंगे तो और चिढ़ाएंगे। हम उनसे बात करने कमरे में बिठा लिया। कहते हाथ देखने जानते हो? मैंने कहा आंखें हैं तो देख ही लेंगे। उन्होंने ऐसे याद कर दिया। देखो क्या है, इनका ऊपर ऊपर चमड़ी है, इसके अंदर खून और नसें। यार ये थोड़ी, ये बताओ जो हम चाहते हैं वो होगा कि नहीं। तो बताने लगे ये सच्ची घटनाएं हैं। तो हिम्मत के साथ बच्चों से बात करने लगे, हम जिससे चाहते हैं उससे ब्याह होगा। मैंने कहा इसके लिए तो हम भी लगे पड़े। तो कहने तुम तो साधु हो क्या चाहते हो? मैंने कहा तुम जिससे शादी करना चाहते हो उसके लक्षण मैं बताता। अभी सुंदर है, कल सुंदर नहीं है। आज मिलोगे, कल बिछड़ोगे। बताया। हमने कहा जिससे हम करना चाहते हैं। हमने कहा हमारी पत्नी का नाम मुक्ति है, हम उसकी तलाश में निकले। वो मिलती मुश्किल से है, तो मिल जाए तो बिछुड़ती नहीं। और उसकी शर्त है, जैसे आम लोगों को एक के बजाय दूसरे से प्रेम हो तो किसी को पसंद नहीं आता हो, तो आप सब जानते हैं। तो हमने कहा मुक्ति भी कहती है यदि और कुछ पसंद किया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं। वो जब चुनाव एक है, बस एक भक्ति। परमात्मा को चाहो कुछ न चाहो तो शांति पीछे पीछे फिरेगी। तो तुम कहते हो शांति भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, शांति भी मिल जाए, वो भी शांति चिढ़ जाए। ये 100 की तरफ मन लगाने वाला, ठीक है। तो ये और फिर लड़कों को अच्छा लग गया, तो उन्होंने जन्माष्टमी के फंक्शन में मेरे को निमंत्रित किया। अपने प्रोफेसर से लोगों से तय कर लिया, मुझे बुलाया। अब जन्माष्टमी में सब वही थे, प्रोफेसर कोई जनता तो थी नहीं। तो मुझे याद है कि मैंने एक उसको कविता सुना। हमने कहा जैसे राधा कृष्ण है ना, ऐसे ही हमने कहा ये जो प्रकृति है, तो गाना ये दूल्हा दुल्हन है कहते लोग मेल ढूंढते हैं ना, एक तरह के स्वभाव के हों, ये हो तो शादी करते। हमने कहा हमारे भगवान का तो बेजोड़, पता नहीं कैसे ग्रह थे उनके, क्या है। हमने कहा ये दूल्हा दुल्हन है कैसे? ये दुल्हन चतुर बड़ी सुंदर,
ये दूल्हा पूरा गोबर गणेश, ये रूप बदलती रहती है उस भोले का एक वेश। जब है अनमेल, मेल कैसे, ये दूल्हा दुल्हन है कैसे। ये उस समय 50 साल पहले एलन फॉरेस्ट में हम घूमने जाते थे, वहां भी कुछ लड़के मिल गए। हम आसन प्राणायाम करते एक लंगोटी से, तो लड़के प्रभावित हुए। तो उस समय एक लड़के ने कहा एसटी कॉलेज में चुनाव होगा, खड़ा हूं कि नहीं। मैंने कहा खड़े होने से देखो, थोड़ा दाम तो होता ही है, लेकिन कोई ना कोई दुश्मन बन जाए। राजनीति में जाओ सब लोग, कई बार तो अपनी पार्टी के ही दुश्मन बन जाए। एक बार हमें भी जिला हमीरपुर में 200 कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, यहाँ अच्छा कोई उम्मीदवार आप खड़े हो जाओ। मैंने कहा हमारा मार्ग साध्वी रितंबरा के लिए मेरे से पूछा लोगों ने, और ये कहा था एक शब्द में जवाब दो, हाँ या ना। हमने कह दिया ना, और वो अपना वात्सल्य क्रांति से हो गए। फिर मैं एक बार अमेरिका में था, लॉस एंजलिस में, वहां किसी ने कहा जैसे आपने रितंबरा को लगाया है, आप भारती को कहो राजनीति छोड़ दो, वो भी समाज के काम में लगे। मैंने कहा वो मेरी शिष्या है, ये मेरी शिष्या नहीं है। मैं कहूंगा राजनीति छोड़ो तो महाराज किसी को टिकट न मिले तो मुझे दुश्मन मान लेते। राजनीति से हटने का मन नहीं करता। ये भी लगन है जिधर लग जाए। अब जिनकी राजनीति में लगन है उन्हें उधर ही दुनिया स्वर्ग दिखता है, और उनका खुद भी कुछ होगा। हमने कहा नहीं। तो राजनीति, और उनका कहना था, अभी तुम्हें भी कह दिया, राजनीति में बिल्कुल रुचि ना होना देश के लिए बहुत नुकसान था। हमें राजनीति में रुचि होनी चाहिए। इस देश में हम रहते हैं, इस देश को अच्छा बनाना चाहिए, और जिस नाव में बैठे हों वो नाव सुरक्षित रहनी चाहिए। हम इस देश की नाव में बैठे हैं, देश ठीक है तो हम आनंद करते हैं। इसलिए राजनीति, पार्टी, जाति आदि में हंस न करके इस देश का उज्जवल भविष्य देखो। और हमारा सौभाग्य है कि आजादी के बाद सबसे अच्छे नेता हमें मिले। कितने काम उन्होंने किए। मंदिर इनके समय बना, कश्मीर वाला है, और बाबा विश्वनाथ का भी चल ही रहा है। मथुरा की भी बारी है, अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की। ठीक है, तो अभिप्राय है हमें कोई भी, एक वो लोग हैं जो हमारे मंदिर तोड़े, हम वो आप सही तो ले रहे हैं, उनकी मस्जिद तो नहीं तोड़ रहे, फिर भी कई चिल्लाते हैं हमारी मस्जिद तोड़ दी। तुम्हारे बाप की थी जो तोड़, हमारी, तुमने हमारा कम्बल चुराया, नाम अपना लिख दिया, हमने कम्बल पहचाना, नाम हटा दिया, कम्बल वापस। तो बावली हटा करके मंदिर हो गए। और ये भी राम मंदिर है, उस पे तो संकट आया था, इस पे भी आया था। ठीक है, उसको उन लोगों ने गिराया था, इसको दूसरे लोगों ने, अब उनकी भी गड़बड़ चल ही रही है, कोई बात नहीं। ठीक है, अभिप्राय है जो राम का नहीं, ठीक है, तो हम राम भक्त हैं। देखो यार, और ये हमको देखो, ये राम नाम भी उड़ा दिए, जानते हैं हम राम के भक्त हैं। ठीक है, तो राम के नाम से जब हमारा भविष्य लोक परलोक सुधर जाता है, तो राम के नाम से लोग क्यों नहीं सुधर? ठीक है, इसलिए राम नाम से जुड़े रहो। ठीक है, और कई लोग
कहते हमारा मन नहीं लगता। सबको सामूहिक बताते, मंत्र आपका अपना, विधि हम बताते हैं। जिनका मन नहीं लगता बीच की उंगली से आंखें बंद किया करें, अभी नहीं करना, देख बीच की उंगली से आंखें बंद करें, दोनों अंगूठों से दोनों कान, कान दो तरह से बंद करते हैं, या तो कान के छेद में अंगूठा डाल दे, या कान के आगे छोटी सी हड्डी है उसे पीछे ठेल दे, नरम होती तो कान बंद हो जाए। आंख कान, यूं तो आंख कान मुख बंद कर, नाम निरंजन ले, अंदर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। बाहर के बंद करे तो अंदर के खुलते। तो ये विधि से बंद करे, हाँ, मुख को ऐसे नहीं, ऐसे ही। और नाक बंद करोगे, मान लो उसको खड़मुखी मुद्रा बोलते हैं। यदि युग करोगे तो बार बार फिर उंगली हटानी पड़ेगी, श्वास तो लोगे तो। इसलिए हम नाक बंद करने को नहीं कहते, श्वास लेते और बल्कि ज्यादा कहते, ऐसे बैठ गए। अब श्वास 15-20 सेकंड जल्दी जल्दी करके बता देते हैं। इस तरह मैंने थोड़ी देर दी, इसको आप 5 राउंड करो, फिर रोको, फिर करो, फिर रोको। और जब करो चिंता मत करो, कोशिश करो रा और माँ से, रा और माँ से, रा से लो, माँ से छोड़ो, कोई और मंत्र जपो, कोई बंधन नहीं। अब जब बंद कर लो श्वास भी, तब श्वास वाला भी, फिर संकल्प जो जपते थे वो अंदर मन ही मन सुनो, जैसे चल चल चल। जो चीज थोड़ी देर चलती है वो ख्याल में चलने लगे। ये आप जगत देखते हो ना, तो सो जाते हो तो क्या देखते हो, तो जगत ये इतना बस गया कि बिना ही नाकों के नई आंखें बन जाती, फिर दुनिया दिख जाती। तो जो जप करोगे वो जब श्वास रोक लोगे, चुप रहोगे, तो उस शांति में भी वो मंत्र चलने लगे। अजपा बिना जपे वो अंदर चले, जैसे बिना चाहे स्वप्न आ जाता है, स्वप्न में भी तुम देह बन जाते हो। क्यों? तुम जागृत में देह बने रहते हो। तो उस समय तुम दृष्टा रह के जो कुछ हो देखना, आंखें बंद, जब चलेगा सुनते रहो, देखते रहो। और यूं तो ज्यादा नहीं तो 40 कम से कम किसी के चेला हो, कोई आपका मंत्र हो, कोई बंधन नहीं। हम चेला नहीं बना रहे, हम तो आपकी तरह इस रास्ते में चलने वाले एक पथिक हैं। तुम भी इसी पे चलो। और हमारे गुरुदेव से किसी ने कहा गुरु बदलना चाहिए कि नहीं, तो हमारे गुरु ने कहा गुरु पति नहीं है, गुरु है। हमारे यहाँ पति बदलना ठीक नहीं है। यदि आप बीमार हो, अस्पताल में गए, वहां नहीं ठीक होते, तो अस्पताल नहीं बदलते। तो ये तो इलाज है, ये मानस रोगों की चिकित्सा है। यदि इस गुरु से ठीक नहीं होता तो आप दूसरे गुरु से सीख लें। तो आप इसका अभ्यास करो, देखो क्या हो। अंदर सजग रहो, जो अनुभव हो दृष्टा रहो, चाह मत रखो, चुनाव कोई नहीं, सजग अंदर रहो प्रसन्नता से। क्योंकि
योग दर्शन में एक नियम है, निरंतर करना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए, नैरंतर सत्कारात् सेवितो जड़, रोज करना चाहिए, दीर्घकाल, मतलब 2 मिनट कह के नहीं छोड़ो, जरा थोड़ी देर करो। आग में ऐसे हाथ करो, लौटा दो, नहीं जले। यदि देर तक रुक जाए तो यही बात भजन की, 1 सेकंड में नाम छुट्टी। थोड़ी देर जब आप इसलिए निरंतर करो, गैप नहीं, हर रोज करो, और थोड़ी देर तक 2-4 मिनट, इसीलिए 15-20 मिनट। छूट क्या है? ये लोग मंत्र की बात करते हैं, मैं सबको बताया, मंत्र छोड़ के सारी विधि बताए थे, ठीक है? करना क्या है? ऐसे बैठ के कर रहे हो, थोड़ी देर श्वास रोक के अंदर चल ले, फिर श्वास ले लो थोड़ी देर, और छूट क्या है? हाथ रख के ध्यान रखते हैं तो नीचे कर लो, आंखें नहीं खोल, क्योंकि आंखें खोलते मन फिर बहिर रहे, मन अंदर ही रहे। दोबारा हाथ रख लो, फिर डाल, पैर दुखते हैं तो बदल। अब जिद करोगे, पहले योगी लोग आसन सिद्ध करते, 3 घंटे तक जब एक आसन में बैठ लेते थे, तब ऐसा योग केवल कुछ लोगों का था। बाबा रामदेव की कृपा से सारे विश्व में भी योग पहुंच गया। तो ध्यान भी बड़े लोग, तुम्हारे लिए इतना है कि योगी 3-4 घंटे 8 घंटे एक आसन में बैठते, तुम ज्यादा देर मत बैठो, कम से कम 15-20 मिनट, अधिक से अधिक 40, फिर छोड़ो। यदि और करना है तो भले दोबारा बैठो एक बार में, और करना है तो गैप देके तीसरी बार करना, लेकिन एक बार में ज्यादा देर नहीं। जैसे 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, और तीनों बार का 1 बार खाओ तो नुकसान करेगा। तो अभी हमारी क्षमता शरीर की और मन की इतनी नहीं है, शरीर इतना अभ्यासी नहीं है, कई घंटे वो नशे दबेंगे, खून रुकेगा हमारे शरीर में, वो नुकसान करेंगे। जिनको पहले अभ्यास होता था वो करते, तो इसलिए आपको सरल उपाय बता दिया, ठीक है? तो इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। मंत्र का हमारा आग्रह नहीं है, यदि श्वास के समय मंत्र न चले तो न चलाओ, पर जब श्वास रोको तब जो मंत्र आपको आपके गुरु ने बताया उसका अंदर अंदर मन में चल जाए। कुछ दिनों में मंत्र तुमको सुनाई देगा, अंदर मालूम पड़ेगा कि हाँ चल रहा है, ठीक है? तो ये अभ्यास करो, ना गुरु बदलना है ना मंत्र बदलना है, ठीक है? आप जिसके उसके बने रहो, क्योंकि वो भी कल्याण चाहते, हम भी कल्याण चाहते। और हम तो ये कहते, मान लो हाल में कोई झाड़ू लगानी है और आप लगा रहे हो और दूसरा उधर से लगा चले, तो उससे तुम्हारा कोई कंपटीशन नहीं, वो तो तुम्हारा सहयोगी। तो जो गुरु काम कर रहे हैं उसी में हमने भी झाड़ू लगाने का काम करते, हमारा कोई अलग तो दुकान चलाना काम नहीं। दुकान तो तुम्हारी भी चाहते ही नहीं, ये जितना भी है ये भगवान का दो। और गुरु यदि ये नई दुकान अपनी बनाएगा तो गुरु भी फंस जाएगा। इसलिए तुम भगवान का काम है, तुम भी भगवान का करो, शादी करो, बच्चे पढ़ाओ, योग्य बनो, रोज पर ये तैयार रहो कि चाहे कितना करो शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, तो उसकी तैयारी रहो, स्वस्थ रहो पर शरीर तो जाएगा। श्रीमद् भागवत की कथा में कथा के समापन जी का भगवान कृष्ण चले, जिनकी हम कथा करते हैं वो चले। भगवान राम का आखिरी समय का क्या हुआ था कि उन्होंने कहा हम आपसे अलग बात करेंगे, बीच में कोई ना आए, लक्ष्मण पहुंच गए, ऐसी ऐसी कहा, उनको भी सब कुछ करना पड़ा। तो ये दुनिया सदा हमारे अनुसार नहीं रहेगी, यही तो पहला उद्देश्य है। इसलिए हमारा कर्तव्य है करना, कोशिश, लेकिन छोड़ना भगवान पर। ये प्रकृति का नियम भगवान की है,
इस पर ज्यादा आसक्ति नहीं करना, ठीक है। और हमारे गुरुदेव कहते थे ये आसक्ति है जाती बड़ी मुश्किल से, आसक्ति है जा सकती बड़ी मुश्किल, पर ये भी कहते थे आसक्ति है तो जा भी सकते, ठीक है। तो ये आसक्ति जाएगा, तैयार हो जाओ, ठीक है। और आप बड़े भाग्यशाली हो, कब से जुड़े हो, हाँ से जुड़े हुए हो। और एक बात, लोग अपने मजहब से इतना जुड़े, अपने शासन काल में, अपने अधिकार काल में मंदिर गिराए, धर्मांतरण किया। अभी भी ऐसे देशों में, पाकिस्तान आदि में यही होता है। ये भारत अच्छा देश है। और आप ये जरूर एक पुस्तक पढ़ रहे थे, उसमें एक लिखा था कि यदि दुष्ट लोग एक ग्रुप बना ले, गुट बना ले और आपके खिलाफ कुछ काम करते हैं, तो सज्जनों को चाहिए कि अपना गुट मजबूत करें, ठीक है। नहीं तो दुष्ट तो इकट्ठे हो जाएंगे। और मानो या न मानो, हम जितने हैं इतने यदि कोई दूसरे हो जाएंगे तो ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा, तुरंत पंथ का बन जाएगा। हम इतनी संख्या में हैं, फिर भी हम नहीं, लोग अपनी तरह। और पूजा में लोग स्वतंत्र हैं, हमें कोई आपत्ति। और एक बात और कहते हैं, याद रखना, धर्म और पंथ, इसलिए कई बार हम लोगों ने कहा ये देश पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष न है, न होना चाहिए। यदि धर्म की ही नहीं रहेगी, और इसीलिए जो भ्रष्टाचार है, इसलिए कि धर्म को जगे। और हमारे गुरुओं ने तो ये कहा है, राज बिना नहीं धर्म चले, राजा नहीं तो धर्म क्या चले। जिनका राज्य था उनका चलता रहा। इसलिए राजा बनने का हमारे लोगों को शौक नहीं, पर यदि तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा तो तुम्हारी मान्यताएं छिन जाएंगी, मंदिर छिन जाएंगे, स्त्रियां छिन जाएंगी। इसलिए हम शक्ति में सदा रहें, हमेशा इकट्ठे रहें, किसी के अन्याय के लिए नहीं। जैसे हमारे दशम गुरु जी ने कृपाण ली, भगवान राम, आपको नहीं मालूम, गीता में एक जगह ये श्लोक है, उन्होंने क्या कहा है, रामा शस्त्रधाम, शस्त्रधारियों में मैं राम। अब शस्त्रधारियों में राम क्यों? क्योंकि राम ही एक ऐसे हैं जो किसी निर्दोष के लिए शस्त्र नहीं उठाते। तो हमारा संगठन, हमारी शक्ति भी किसी कमजोर या उसको सताने के लिए नहीं है, दुष्टों के लिए। इसीलिए जब राम का धनुष था, परशुराम ने दिया था, तो उन्होंने कहा तो चढ़ गया, कहते अब किधर डालूं, क्योंकि हम किसी निर्दोष व्यक्ति पे शस्त्र नहीं डालते। ये तो शस्त्र यदि हमें शक्ति संपन्न होना, तो राम हमारे आदर्श है। और ये राम नाम दे, आप भी इकट्ठे हो, शक्तिशाली बनो, कमजोर को सताने नहीं, कमजोर की रक्षा के लिए, ठीक है। तो आप बहुत बहुत भाग्यशाली हो। और ये तो जानते ही हो, नाम का ही कुछ ले लेते, ये पादुका पूजन का प्रोग्राम है, ठीक है। पादुका मेरे पैर पूजने का नहीं, पादुका। और एक शादी हुई थी किसी, तो वहां भी पूजे जाते हैं ना, चरण पैर पूजते। अब लड़ाई हो गई तो दामाद को मारने लगे। उनका तो कहें पैर पूजे हैं, सिर थोड़ी पूजा है, ठीक है। तो आप पादुका पूजन करो, मेरे को बचाए रहे। ओम शांति शांति। गुरु वचनों को रखना संभाल के,
गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक वचन में गहरा राज है जिसमें